अच्छी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल सलीम। मुजम्मिल सलीम साहब, बिहार का क्या मूड बता रहा है? बिहार का मूड इसलिए अभी ऐसा है कि सारे लोग मेरे चचा से थक चुके हैं। कौन चचा? नीतीश चचा से। अच्छा, मेरे वो बड़े चचा हैं। तो नीतीश अच्छे लीडर चचा है, मुसलमान के लिए तो काम किया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत हम मानते हैं कि बहुत अच्छा काम, लेकिन दो पैर पर हमेशा पैर रख देते हैं, इसलिए इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। और सारे लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये समझ चुके हैं ये बदलू नेता है, इसलिए थोड़ा सा इनसे आप परहेज कर करके आप सरकार को बदलने का। इस वक्त मैं नाथनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पे युवा लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो वोटर हैं। क्या माहौल है? विधानसभा का एक पूरा मूड है जेड। अच्छा, और मैं पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो नाथनगर विधानसभा में ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने का काम किए हैं। तो उनके अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा आदमी सीट निकाल पाता। कैसे आप कह सकते हैं कि जेड हसन नाथनगर से जीत रहे हैं? जेड हसन साहब ऐसे तो एसडीएम रहे हैं और बाकी क्षेत्र में हमको लगता है 17 साल 20 साल 18 साल के लगभग से क्षेत्र में काम करने का काम कर रहे हैं। नाथनगर की जनता पूरी तरह से तैयार है कि इस बार यहाँ से लालटेन में जलने जा रहा है। एकदम एकजुट है जनता जान रही है कि ऐसा कैंडिडेट दोबारा नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि आप लोग युवा है, किसकी सरकार चाहते हैं? एकदम युवा सरकार चाहते हैं, उनको सीएम बनाना है। और मेरी खुद की मांग रही थी कि डिप्टी सीएम कोई मुसलमान पेश किया जाए, जैसे कि अभी सरकार में मुसलमान ये आपका जो डिप्टी सीएम 2 हैं, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, वैसे मुसलमान को एक डिप्टी सीएम का पेश बनाया जाए, ये मेरी खुद की मांग है। युवा भी तैयार है बिहार में बदलाव करेगा। एकदम युवा की बारी है, बुजुर्ग की बारी नहीं, युवा की बारी है। युवा के मन में क्या है सर? युवा के मन में एकदम जागरूक है और युवा, और जैसा आपको पता है कि एक घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे हमारी सरकार आएगी तो, और माई बहन 2500 का महीना मिलेगा। अभी क्या आपको 200। नीतीश कुमार से नाखुश हैं आप? एकदम नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन अब वो बिहार चला ही है, वो अब एकदम कमजोर हो गए हैं। 4 मंत्री चला रहे हैं, 2 बीजेपी के 2 जेडीयू। नाथनगर विधानसभा की जनता का क्या मूड है इस वक्त, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जेड हसन साहब को मोटा मोटी हर एक लोग 95% लोग इनको पहचानते हैं और इनके काट को समझते हैं। ये एसडीओ भी रहे, सीओ भी रहे, एसडीओ भी रहे, एसडीएम भी रहे। लास्ट में अपर सचिव से ये रिजाइन देकर आए हैं भागलपुर लोकसभा में सिर्फ खिदमत करने के लिए। जी, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ा शानदार काम इनका है, गरीबों से बड़ा अकीदत है इनका। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, ये अमीरों से ज़्यादा गरीबों पर मदद करते हैं, और जिसका मदद करते हैं वो कभी बोलते नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं। एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ से ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं आज के दिन में ये एहसास दिला चुका है लोगों को, ये अगर जीतते हैं तो हमारा सब काम है। छोटा मोटा जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए एक सीओ ऑफिस में जाते हैं, ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं, किसी का कोई काम नहीं होता है। हमारा ये दावा है, इसलिए कि हम खुद 35 से 38 साल से जुटे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बिहार में बदलाव की बहार है, बदलाव होने जा रहा है। एकदम निश्चित बदलाव होना है। सारे कर्मचारी भी इनसे थक चुके हैं और ये प्रलोभन 10,000 रुपया और 15,000 रुपया ये सबसे कुछ नहीं होना है। परमानेंट काम होना चाहिए। मुसलमानों का तो घेराबंदी करवाया कब्रिस्तान का तो घेराबंदी, इतना ही फंड आता है, इतना टैक्स हम जो रोड पर चलते हैं इतना टैक्स लिया जाता है, गाड़ी से टैक्स लिया जाता है, इतना पैसा आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? वो तो घेराव करेंगे ही, कब्रिस्तान का घेराव करेंगे। नीतीश कुमार अच्छा काम किया है तो 2 शब्द शुक्रिया का कहना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे चचा है तो शुक्रिया अदा करते हैं, जितना काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। बूढ़े हो चुके हैं, 20 साल हो चुका है। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।